बहुजन समाज के कार्यकर्ता हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर यहाँ पर थाना टडियामा में एकत्रित हुए हैं। उनसे बात करते हैं आखिर पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या अनुशासन दिया गया है, क्या उन्होंने कहा है। इस पर हमारे साथ में कुछ बहुजन समाज के कार्यकर्ता, उनसे बात करते हैं। भाई जी, क्या नाम है आपका? पूरा नाम बताइए। रजनीकांत गौतम है मेरा नाम। किसी संगठन से हैं आप? जी नहीं, हम सामाजिक तौर पे हैं। अच्छा, क्यों आए हैं आप आज? यहाँ पर बाबा साहब पर अभद्र टिप्पणी और उनका एक वीडियो अश्लील जारी किया गया था जिससे बाबा साहब महाराणा प्रताप के पैरों में गिरे हुए हैं। अच्छा, इसीलिए सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। यहाँ पर दो बार यहाँ पर सूचना दी गई और एप्लीकेशन भी दी गई है, लेकिन इन लोगों ने कोई सुनवाई नहीं की है। आज भी आप पीएसओ साहब से मिले, क्या कहा उन्होंने, क्या अनुशासन दिया है? उन्होंने कहा आधे घंटे का आश्वासन दिया है, आधे घंटे के बाद में अगर उनका नहीं होता तो हम लोग यहाँ से जिले पे जाएंगे। लेकिन मैंने सुना है कि जो पीएसओ साहब इस थाने के हैं वो कह रहे हैं कि मुकदमा नहीं लिखा जाता है और बाबा साहब का जो अपमान है वो मतलब उनके लिए छोटा लग रहा है। मैं स्वयं देखा है और सुना भी है। क्या कहेंगे इस पे आप? जो हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर उनको माथा टेक सकते हैं तो ये इन लोगों को छोटा लगता है। हम लोग इनके लिए भी हम एक विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे। इन लोगों ने हमारे बाबा साहब का सभी लोगों ने मिलकर अपमान किया है, अकेले इस लड़के ने नहीं। ये भी थाने में आते हैं जब हमारे लोग, तो उनको अपमानजनक लगता है कि ये लोग कैसे आ जाते हैं, कैसे आप बाबा साहब के बदौलत हम लोग पढ़ लिख गए हैं तो अपने अधिकारों को जान के उनके लिए लड़ते हैं, तो बाबा साहब का वो भी अपमान करते हैं, पुलिस प्रशासन भी अपमान करता है। क्या नाम है भाई जी आपका? मेरा नाम राघवेंद्र जाटव है, मैं ब्लॉक पिहानी से आता हूँ। आज जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपमान हुआ उसको लेकर आप यहाँ पर आए हैं काफी लोगों के साथ में, और मैंने पता किया आप 2-3 बार आ भी चुके हैं। तो अब तक इतना टाइम क्यों लग रहा है, जबकि उसकी आईडी पे 50 मैंने खुद वीडियो देखे हैं? क्यों टाइम इतना लग रहा है? देखो, टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि पुलिस को लगता है कि बाबा साहब जो हैं बहुत मामूली चीज़ है। ये पुलिस प्रशासन को लग रहा है, जो हालांकि मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनका अपमान करना नॉर्मल बात हो गई। उसमें मैंने कुछ मांगे भी रखी थी, और यहाँ पर सिर्फ मेरी बात नहीं है, यहाँ पे निवेदक जो है वो समस्त बहुजन समाज है। उसमें जो मांगे रखी गई थी वो मुख्यतः ये है कि संविधान निर्माता, भारत के प्रथम कानून मंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर अश्लील वीडियो बनाने की आईडी जो है राजपूत समाज एकता, उसे सस्पेंड किया जाए। राजपूत समाज एकता के नाम से आईडी चलती है, उसे सस्पेंड किया जाए। हमने देखा है लगभग 50 वीडियो पड़े हैं। हाँ। उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई नहीं हो रही, इसी को लेकर हम यहाँ पर आए हैं, और हमने ये मांग भी की है कि इस आईडी को सस्पेंड किया जाए, और जिसने इस आईडी को क्रिएट किया। ये जब आपने मांग की है, लेकिन वो येसु साहब कह रहे हैं कि इसको मैं नहीं कर सकता हूँ। वो तो यही बोल के गए हैं कि हमारे दायरे में नहीं आता है, जो मेरे दायरे में आता है मैं वो करूंगा। अच्छा। बाबा साहब का अपमान करने पर वो सिर्फ 151 लगाकर चालान करना चाहते हैं, लेकिन ये गलत है। भाई, बाबा साहब कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं थे, वो इस देश के भाग्य विधाता हैं, नारियों की मुक्ति दाता हैं और संविधान निर्माता हैं, जिनको 32 डिग्री और 9 भाषाओं का ज्ञान रहा है। उनके अपमान पर इन्होंने ऐसी टिप्पणी कही है कि कोई बात नहीं है, हम देख लेंगे, जो भी हो सकेगा मैं करूंगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि आईडी सस्पेंड नहीं होगी और उसे जेल नहीं भेजेंगे। मतलब किसी को कह रहे हैं कि माफी मांगकर ही छोड़ दिया जाएगा। क्यों आपने बात बढ़ा रहे हो? मतलब मैं अगर बाबा साहब के सम्मान के लिए, अपने बहुजन समाज के लिए लड़ता हूं, तो वो कहते हैं कि तुम क्यों ऐसी बगावत कर रहे हो, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि हमारे महापुरुषों का अपमान ना हो। वो मेरे महापुरुष है, किसी के भी महापुरुष। संविधान क्या कहता है कि सबको समान अधिकार है, सबको सबका सम्मान करो। अपमान करने की किसी को आजादी नहीं है, हम भी किसी का अपमान नहीं कर सकते। इसके बावजूद भी यहाँ पर लगातार अपमान किया जा रहा है। फिर दूसरा, मैंने अपनी मांग रखी है कि वीडियो का समर्थन कर शेयर करके स्टोरी पर लगाने वाले व्यक्ति की आईडी को सस्पेंड किया जाए, जो ग्राम सराय का रहने वाला है। ठीक है, उसकी आईडी को सस्पेंड किया जाए और उसे जेल भेजा जाए। उस पर भी उन्होंने यही बताया कि नहीं, ये नहीं कर पाएंगे, ये गलत है, ये हमारे बस की बात नहीं। ये एसओ साहब ने बोला है। आधे घंटे का टाइम दिया है, मुझे 1 घंटा यहाँ पर हो भी गया है लगभग, लेकिन वो अभी तक लौट कर नहीं आए। कहाँ गए कोई पता नहीं। आप देख सकते हैं 15 दिन हो गया है, बराबर यहाँ पर बहुजन समाज के लोग चक्कर काट रहे हैं थाने के। लेकिन जो इस थाने में बैठे एक जिम्मेदार अधिकारी एसओ साहब कहते हैं कि बाबा साहब का अपमान एक छोटा है, जबकि 50 वीडियो पड़े हुए हैं उसकी आईडी पर, और कह रहे हैं उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, हमारे दायरे में नहीं होता है। जबकि यहाँ बहुजन समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर आए हुए, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे इस घटना पे आप? ये देखिए, बहुत निंदनीय है। हर एक समाज में जैसे हमारे महापुरुष हैं, अगर किसी का अपमान किया जाए सोशल मीडिया के माध्यम से या फेसबुक इंस्टाग्राम पे, तो ये बहुत निंदनीय है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब भारत के रहने वाले हैं। अगर बहुजन समाज में हमारे महापुरुष हैं, अगर हम लोग उनको अपना मसीहा या गुरु कुछ भी मानते हैं, तो इन लोगों को बुरा क्यों लगता है?
भाई इनके जो महापुरुष हैं उनकी पूजा करें, हमें क्या दिक्कत उससे है। हम इनके भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, तो ये लोग हमारी भावनाओं को क्यों ठेस पहुंचाते हैं। और उसके बाद में हमने यहाँ 3 बार थाने पर आए हैं। ये जो सराय का लड़का है उसने जो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है, उसके लिए हमने कार्यकर्ताओं के साथ आकर यहाँ पर 3 बार लिखित पत्र दिया। आप भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं। हाँ, भीम आर्मी से। देख सकते हैं आप, भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी इस थाने के चक्कर लगा रहे हैं। कितनी मजबूती से ये सो साहब हैं कि मतलब भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के कहने पर भी यहाँ पर मुकदमा पंजीकरण नहीं हो रहा है और उस व्यक्ति की जो गिरफ्तारी है वो नहीं हो रही है। बराबर बाबा साहब का अपमान हो रहा है। कम से कम 50 वीडियो उस पे आईडी पे पड़ चुके हैं और बराबर वीडियो डाल रहा है, लेकिन ये सो साहब यही कहते हैं कि मुकदमा नहीं लिखा जाता है ऐसी घटना में। हम आपको ये क्लिप भी दिखाएंगे उन्होंने जो कहा है। और क्या कहेंगे इस घटना पे आप? जैसे एसओ साहब ने कहा है कि जैसे मुकदमा नहीं लिखा जाता है और वो लड़का माफी मांग लेगा, तो मेरा यही कहना है कि उसको थाने पर लाया जाए और मेरे लोगों के सामने खड़ा कर वो बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लेकर वो उनसे माफी मांगे कि मैं कभी भी बहुजन समाज के महापुरुषों को आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर इससे सोल्व होता है माफीनामा से, तो आगे चलाकर कभी भी हमारे बहुजन समाज का कोई भी भाई अगर कहीं पर धोखे से इनके महापुरुषों का अगर अपमान करता है तो तुरंत मुकदमा लिख जाता है। नहीं, मुकदमा कैसे लिखा जाएगा, तो वो भी माफी मांग कर छोड़ा जाएगा। अगर ये इंस्पेक्टर साहब का कहना है, अगर माफी का बदला माफी हो तो फिर माफी हम भी, जैसे इन्होंने हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया तो माफी से काम चल जाता है, तो हम भी अगर हमारा किसी भाई ने अगर इनके महापुरुषों का अपमान कर दिया तो वो भी माफी से ही फैसला होगा, उसमें मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। इसके लिए हम कोई भी थाना हो, हम भीम आर्मी के लोग हैं, ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, चाहे 10 दिन पड़ा रहने पड़े, थाने पर पड़े रहेंगे। आज तो हम लोग थोड़े आए हैं, अभी हमारे घरों से जब मेरी माताएं बहनें जैसे फूलन देवी, उदा देवी, लक्ष्मी बाई, झलकारी बाई जब निकलेंगी तब इनको पता चलेगा कि माताएं बहनें भी खड़ी हैं बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान के लिए। बस इतना ही कहना है आपके चैनल के माध्यम से। मैं यही कहना चाहता हूँ, कोई भी जातिवादी हो, बाबा आपने साहब वीडियो की बात की, उस पे 50 वीडियो पड़े हैं। अगर आईडी नहीं सस्पेंड होगी कैसे बनेगा, जबकि एसओ साहब ने मना कर दिया इसको? नहीं, ऐसा नहीं। अगर यहाँ से इंस्पेक्टर साहब नहीं मानते हैं तो हम कप्तान साहब को इसका ज्ञापन पत्र देंगे, उनसे मांग रखेंगे। अगर वो भी नहीं मानते तो डीएम साहब हैं, ऊपर उच्च अधिकारी हैं, उनसे बराबर मुलाकात करते रहेंगे। जब तक इसकी आईडी सस्पेंड नहीं होगी हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। हम बहुजन समाज के लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज हैं, हम उनके खून हैं। यहाँ पर हमारी माता जी भी एक लोग आई हैं, इनसे भी बात करेंगे कि आखिर इस घटना को किस नजर से देखती हैं। क्या कहेंगे इस घटना पे आप? अरे इसमें क्या कहेंगे बताओ, इतना ये अपना हो रहा है बाबा साहेब का, जो लोग कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। अभी हम लोग अगर ये काम करें किसी बारे में तो कितना इनका बुरा लगेगा है। और बताओ हमारे बाबा साहेब के कितना ये वो कर रहे हैं, बताओ। आप देख सकते हैं 15 दिन हो गया है करीब में, 50 वीडियो अपलोड होने के बावजूद भी एसओ साहब जो हैं वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उस पर सिर्फ वीडियो बनवा कर उसको छोड़ दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।